देखो जी, कंपनी एक्स, कंपनी वाई। आज हम बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से सब बच्चे मेरे साथ साथ कर लें न्यूमेरिकल का कंसेप्ट, ट्रेडिंग और इक्विटी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज। क्या नाम है? फाइनेंशियल लिवरेज, या क्या बोलते हैं इसे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दो कंपनी है, एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। कंपनी एक्स सारा पैसा शेयर कैपिटल से रेज कर रही है, 10 लाख का 10 लाख। कंपनी वाई 4 लाख किससे रेज कर रही है? शेयर से। और 6 लाख का क्या ले रही है? लोन। कितने परसेंट पे लोन ले रही है? 15% पे। दोनों कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है? 10 लाख 10 लाख। दोनों कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है? 10 लाख 10 लाख। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ROI। ROI की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होती है ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 30% है। कितना है क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? 30%। 10 लाख मेरा बिजनेस में लगा, 10 लाख का 30% मेरे को क्या मिल रहा है? रिटर्न में मिल रहा है। तो 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख। ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? EBIT। क्या वर्ड बोलते हैं? EBIT। फुल फॉर्म क्या होती है EBIT की? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होती है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा बच्चों, EBIT में से मैंने क्या माइनस किया? इंटरेस्ट। पहली कंपनी ने कहीं से लोन लिया है? नहीं लिया। पहली कंपनी ने कहीं से लोन नहीं लिया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? नील। दूसरी कंपनी ने 6 लाख का लोन लिया है 15% पे, कितना इंटरेस्ट हो गया? 90,000। कितना बचा? 3 लाख। कितना बचा? 2,10,000। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? EBT। क्या बोलते हैं इसे? EBT। फुल फॉर्म क्या होती है EBT की? अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से किसको माइनस करते हैं? टैक्स को। टैक्स को कितना लेट कर लिया? 50%। कितना हो गया? 1,50,000। और ये कितना हो गया? 1,05,000 रुपये। टैक्स माइनस कर दिया। EBT में से टैक्स को माइनस करते क्या आता है? EAT। EAT क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या होता है EAT? अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होता है EAT? अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितना बचा? 3 लाख में से कितना माइनस किया? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख में से कितना माइनस किया? 1.5 लाख। कितना बचा? 1,50,000। और ये कितना बचा? 1,05,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर क्या आता है? EPS। क्या फुल फॉर्म होती है EPS की? अर्निंग पर शेयर। क्या होता है अर्निंग पर शेयर? EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। क्या होता है EAT? EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। क्या होता है? EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज 10 रुपए का एक शेयर है, पेपर में तो आपको गिवन होगा कितने का शेयर है। नहीं होगा तो उसके भी टेक्निक बताऊंगा। 10 का एक शेयर है, कितने शेयर होल्डर हो गए? 1 लाख। यहाँ पे 10 का एक शेयर, कितने शेयर होल्डर हो गए? 40,000। ठीक है जी, कितने हो गए? 40,000। तो देखो जी, 1,50,000 अपोन में कितना? 1 लाख। कितनी आ रही है अर्निंग पर शेयर? 1 रुपये 50 पैसे। कितनी आ रही है? 1 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे देखो कितनी अर्निंग आ रही है। 1,05,000 अपोन 40,000, कितनी अर्निंग आ रही है पर शेयर? 2 रुपये 60 पैसे। कितने की अर्निंग आ रही है? 2 रुपये 60 पैसे। आप लोग बताओ, मेरी अर्निंग बढ़ रही है, कम हो रही है? जब मेरी डिबेंचर को बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर क्या होती है? बढ़ जाती है। डिबेंचर को बढ़ाने से अगर मेरी अर्निंग पर शेयर क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है जी। डिबेंचर को बढ़ाने से मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्या नाम देते हैं इसका? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। जब डिबेंचर को बढ़ाने से मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। ये क्लियर है यहाँ तक? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है? जब डिबेंचर को बढ़ाने से मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा नेक्स्ट,
ये कब होता है, ये कब पॉसिबल है, फेवरेबल होता कब है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये कब होता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हाँ, ये कब होता है, जब रिटर्न ज्यादा हो, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उस केस को क्या बोलते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा जी, सपोज करो अगर मेरा आरओआई 30 की जगह 10% होती, आरओआई कितनी होती, ये नोट कर लिया ना सबने। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है, जब डिबेंचर ज्यादा है, किससे, अर्निंग पर शेयर से। ये कब होता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, अनफेवरेबल। कौन सा केस आता है, अनफेवरेबल। अच्छा, अनफेवरेबल क्या है, यहाँ पे आरओआई कितनी है, यहाँ पे आरओआई कितनी है, 10%। अरे हंसिता को लिंक भेज दे के ज्वाइन कर लो। और हार्दिक को बोल रहे ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब इधर देखो भाई, अगर आरओआई 30% से कितना हो जाए, 10%। आरओआई 30% कितना हो जाए, 10%। हाँ, आरओआई 30% कितनी हो जाए, 10%। तो बताओ जी, ईबीआईटी कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख। ईबीआईटी कितना हो जाएगा, 1 लाख है। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख। माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। पहली कंपनी ने कहीं से लोन लिया है, नहीं, इंटरेस्ट कितना हो गया, नील। दूसरी कंपनी ने कितने का लोन लिया है, 6 लाख का। कितने परसेंट पे, 15% पे। कितना इंटरेस्ट हो गया, 90,000। कितना इंटरेस्ट हो गया, 90,000। कितना बच्चा बताओ मेरे पास, 1 लाख, और यहाँ कितना बचा, 10,000। कितना बचा, 1 लाख, और कितना बचा, 10,000। टैक्स कितना था, टैक्स का रेट 50%। कितना था टैक्स, 50%। 1 लाख का 50% कितना हो गया, 10,000 का 50%, 5,000। टैक्सेस पे निकालते हैं प्रॉफिट पे, टैक्सेस पे निकालते हैं प्रॉफिट पे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, टैक्सेस पे। अब मेरा क्या आ गया, ये कितनी आ गई वैल्यू, 50,000। और ये कितनी आ गई वैल्यू, 5,000 रुपये। ये 50,000 आ गई, और ये कितनी आ गई, 5,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब पक्का। अब 50,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख। 5,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 40,000। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अब आप लोग बताओ, इधर देखो बच्चों, क्या मेरी अर्निंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। देखो जी, ठीक है जी। अब आप इधर देखो, वो नहीं है शायद। हम्म, देखो बच्चों, आप इधर देखना, आप बताओ, यहाँ पहले अर्निंग कितनी थी, 50 पैसे। कितनी अर्निंग थी, 50 पैसे। अब मेरी अर्निंग कितनी हो गई, 0.125। पहले अर्निंग कितनी थी, 50 पैसे, अब कितनी हो गई, 0.125। करण के हाथ भिजवा दो, करण क्या, करण के हाथ भिजवा दो, खाना खाना भिजवा दो करण। अर्निंग बताओ मेरी बढ़ रही है, कम हो रही है, बताओ अर्निंग बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो जब डिबेंचर को बढ़ाने से अर्निंग कम हो जाती है, क्या बोलते हैं उसे, अनफेवरेबल। क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। ये कब होता है, जब आरओआई, ये कब होता है, जब आरओआई कम होता है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये कब होता है, जब आरओआई कम है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ, यहाँ आरओआई कितना था, 10, रेट कितना था, 15। तो डिबेंचर को बढ़ाने से अर्निंग क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कौन सा केस हो गया, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। कौन सा केस हो गया, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और जब डिबेंचर बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्या बोलते हैं उसे, फेवरेबल। ये पहले वाले केस में देखो, आरओआई 30% थी। पहले वाले में केस कितनी थी आरओआई, हाँ इधर देखो, आरओआई कितनी थी, 30। रेट कितना था, रेट कितना था, आरओआई कितनी थी, 30। रेट कितना था, 15। तो बताओ ये कौन सा था, फेवरेबल था, अनफेवरेबल, फेवरेबल। समझ आ गया पहला कंसेप्ट, बेस समझ आ गया न्यूमेरिकल का। अब मैं अगला कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, सुनना जा रहा हूँ, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखो जी, हाँ, यहाँ तक ओके।
अब मैं सीधा पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। सबसे पहला सीबीएसई सैंपल पेपर में चलते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर ने नया क्वेश्चन पूछा इस बार। क्या क्वेश्चन पूछा? एक सीबीएसई ने क्या पूछा? एक नई चीज करण, सुनो। अच्छा बच्चों, हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में इस साल आया। ये नया टाइप का क्वेश्चन था, इसमें नई चीजें उन्होंने पूछ ली। क्या क्वेश्चन है वो पढ़ के देखो फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आदित्य लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? ग्रीन टी। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी। क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी। ईबीआईटी कितना दे रखा है? 15 लाख रुपए। 10% डिवेंचर कितने के? 12 लाख के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कितने के दे रखे हैं? 18 लाख के। टैक्स रेट कितना है? 40%। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम करते हैं बच्चों, देखो फॉर्मूले लिखते हैं मेरे साथ साथ। लिखो जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या वर्ड है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। हाँ बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो, ईबीआईटी कितना है? 15 लाख। कितना है? 15 लाख। और इंटरेस्ट कितना है? 12 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 1/20। 15 लाख अपॉन 1,20,000 कितना आ रहा है? कितना आएगा आंसर करने का? कितना आ रहा है? 12.5 टाइम्स। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना नंबर होगा? 1.5 नंबर। आगे आर ओ आई। क्या वर्ड है? आर ओ आई। आर ओ आई किसको कहते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में देखना, ईबीआईटी कितना दे रखा है? 15 लाख। ईबीआईटी कितना दे रखा है? 15 लाख। कितना ईबीआईटी? 15 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? देखो टोटल कैपिटल कितनी है? 30 लाख। तो बताओ जी, 15 लाख अपॉन में कितना है? 30 लाख। इनटू में कितना कर देंगे? 100। बताओ आरओआई कितना आ गया? 50%। क्लियर है? ये क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितने नंबर का था? 3 नंबर। तो समझ आ गया। इसमें मैंने आपको आरओआई भी सिखा दिया और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी सिखा दिया। ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करवा रहा हूँ वो किस टाइप का क्वेश्चन है, सुन लेना। बुकलेट दिखाना। ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा हर बच्चा खुद एक बार करे। जब आप हर बच्चा खुद करोगे ना तो जल्दी समझ आएगा। लिखे बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखो। देखो जी, ये क्वेश्चन है, पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है किसी सेट का। बहुत आसान है। पहले ये करना, फिर 25 करेंगे। 26 थोड़ा सा, एक मिनट। 26 पे नंबर 401 पे है। मोटे, ये पतले वाले नोट्स पे नहीं होगा, मोटी वाली बुकलेट में ही होगा। इधर से देख लो आप लोग, कुछ नहीं है। एक मिनट। आ न्यू कंपनी एक्स लिमिटेड, आ न्यू कंपनी एक्स लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। वो प्लान कर रही है। पहला ऑप्शन है उसके पास, 3 लाख के क्या रेस करे? शेयर्स। पहला ऑप्शन क्या है? 3 लाख के क्या रेस करे? शेयर्स। कितने का एक है? 10 रुपए का। 3 लाख के क्या रेस करे? शेयर्स। कितने का एक है? 10 का। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 लाख के क्या रेस करे? शेयर्स। कितने का एक है? 10 का। और 10% क्या रेस करे? डिबेंचर। ठीक है जी। डिबेंचर कितने? डिबेंचर 10,000। कितने का एक है? 100 का। और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितनी होगी? 2 लाख। टैक्स रेट कितना होगा? 30%।
ईबीआईटी दे रखा है, हर चीज मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। अब ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हाँ जी बच्चों, सब बच्चे मैंने साथ साथ समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ तक ओके है ना? देखो इधर देखो, ईबीआईटी फॉर्मेट पूरा यूज हो जाएगा, जिसे नहीं भी आता होगा पूरा फॉर्मेट समझ आ जाएगा। दो ऑप्शन है, ये मेरे साथ साथ करो सब बच्चे खुद। दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा, दो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है पैसे को रेज करने के। इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, हमें ईबीआईटी कितना दे रखा है ये बताओ, जल्दी से बताओ। ईबीआईटी कितना दे रखा है जल्दी से बता दो। ईबीआईटी क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2 लाख पर एनम। ठीक है जी, ईबीआईटी मैंने लिख दिया कितना है, 2 लाख रुपीज। ईबीआईटी कितना है, 2 लाख। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। क्या माइनस करते हैं ईबीआईटी में से, इंटरेस्ट। बच्चों इधर देखो, क्या पहले ऑप्शन में देखो कहीं से हमने लोन लिया है? नहीं लिया, तो इंटरेस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। ऑप्शन 2 में मैंने लोन लिया है कितने पे, 10% डिबेंचर, तो इंटरेस्ट बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। कितना बनेगा वो देखो, 10,000 इंटू 100 कितना था, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। ये इंटरेस्ट हो गया। पहले ऑप्शन में कहीं से लोन नहीं है तो इंटरेस्ट क्या हो गया, नील हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखो, बताओ मेरे पास कितना बचा, 2 लाख, और कितना बचा, 1 लाख। ये मेरा क्या आ गया, ईबीटी। क्या आ गया मेरा, ईबीटी। फुल फॉर्म क्या होगी ईबीटी की, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या होगी ईबीटी की, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से किसको माइनस करेंगे, टैक्स को। टैक्स का रेट मैंने कितना लेट किया, क्वेश्चन में तो दे रखा होगा, हमें कोई लेट नहीं करना। टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना देगा, 30%। कितना देगा, 30%। 2 लाख का 30% कितना हो गया, 60,000। कितना हो गया, 60,000। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ टैक्स रेट कितना है, 30%। 60,000 रुपये हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 1 लाख का 30%, 30,000। कितना बचा मेरे पास, 1,40,000 रुपये, और यहाँ कितना बचा, 70,000 रुपये। ये मेरा क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या वर्ड है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से देखो जी, हम क्या निकालते हैं, ईपीएस। क्या निकालते हैं, ईपीएस। फुल फॉर्म क्या होती है ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। कैसे निकालते हैं, ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालते हैं, ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो बताओ जी कितना आ गया, कितना आ गया, 1,40,000। पहले केस में बताओ कितने शेयर्स हैं, पहले केस में कितने शेयर हैं, 3 लाख। और दूसरे में कितने शेयर्स हैं, 2 लाख। पहले में 3 लाख, दूसरे में 2 लाख। ठीक है जी, तो 1,40,000 अपॉन कितना करेंगे, 3 लाख, और 70,000 अपॉन 2 लाख। कितनी आ रही है अर्निंग, 0.46 और 0.35। बताओ अर्निंग बढ़ रही है, कम हो रही है? बताओ अर्निंग बढ़ रही है, कम हो रही है? डिबेंचर को बढ़ाने से अर्निंग क्या हो रही है, कम हो रही है। ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। ये कौन सा केस है, अनफेवरेबल। समझ आ गया बच्चों? हाँ जी, क्लियर है। ये कौन सा केस हो गया, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। कौन सा केस है, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है जी। अब सर प्रूफ करके दिखाना हो, क्वेश्चन में बोला है कि बताओ ये कौन सा केस है, हमें डेब्ट से लेना है इक्विटी से, ये अनफेवरेबल हो गया। अब मेरे को प्रूफ कैसे करना होता है, इधर देखना बच्चों सब बच्चे। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या आरओआई कहीं दे रखा है, नहीं। तो आरओआई आप कैलकुलेट करोगे। आरओआई को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, आरओआई को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईडी अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। ईबीआईडी कितनी है, 2 लाख, टोटल कैपिटल कितनी है, 30 लाख। तो चलो चेक कर लेते हैं हम, हमारा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईडी अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। तो ईबीआईडी कितने था, 2 लाख, टोटल कैपिटल कितनी थी, 30 लाख। कितनी आ रही है, 6.67। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था,
10%। तो यहाँ रिटर्न कम है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये अपने आप क्या बन गया, अनफेवरेबल। कौन सा केस बन गया, अनफेवरेबल। हाँ जी, क्लियर है, कंसेप्ट समझ आ गया। नहीं वो देखो, बच्चे पूछ रहे निकाल के दिखाना है, हाँ उसने ना कमेंट पूछा है, ये देखो उन्हें ना आगे कमेंट पूछा है कि, ये कमेंट पूछा है, विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव विल इंक्रीज द रिटर्न, एक्सप्लेन गिविंग रीजन एंड शोइंग इट्स वर्किंग। तो आपको लॉजिक पूरा बताना पड़ेगा। ओके, हाँ ऑप्शन फर्स्ट को ही। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ना मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, फॉर्मेट आप खुद करना, नेक्स्ट के मैं कीवर्ड समझा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, वेदांश लिमिटेड वाला पढ़ो जी। वेदांश लिमिटेड में शेयर कैपिटल कितने की है, 10 लाख की। मैं 2 मिनट में करवाऊंगा, मेरी स्पीड ज्यादा होगी। वेदांश लिमिटेड में शेयर कैपिटल कितने की है, 10 लाख की, जो कितने शेयर्स में डिवाइड है, 100 रुपए का एक है। एक्सपेंशन के लिए कंपनी को 5 लाख और चाहिए, 5 लाख क्या चाहिए और। कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव है, पहला 5,000 का क्या इशू कर दे, शेयर, कितने का, 100 रुपए का। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, 10% का क्या इशू कर दे, डिबेंचर, कितने के एक है, 5 लाख के। कंपनी के पास क्या बन रहे हैं, दो अल्टरनेटिव बन रहे हैं। कंपनी का जो प्रेजेंट ईबीआईटी है वो कितना है, 4 लाख। कंपनी का प्रेजेंट ईबीआईटी कितना है, 4 लाख। यानी अब देखो इस क्वेश्चन का पॉइंट क्या था, assuming that rate of return of investment remain the same after expansion, कह रहा है आफ्टर एक्सपेंशन रिटर्न में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब टैक्स रेट कितना दिया, 50%। देखो जी, कंपनी में अभी कितना पैसा लगा हुआ है, कंपनी में अभी कितना पैसा लगा हुआ है, 10 लाख। अभी 10 लाख रुपए लगे हुए हैं कंपनी में, और कंपनी अभी कितना प्रॉफिट कमा रही है, 4 लाख। 4 लाख कंपनी अभी कमा रही है, और कंपनी में पैसा कितना लगा हुआ है, 10 लाख। कितना परसेंट कमा रही है, 40%। 40% कमा रही है। अब कंपनी 5 लाख और रेस कर लेगी, कंपनी का कितना पैसा हो जाएगा, 15 लाख। कितना पैसा हो जाएगा, ठीक है, तो नया ईबीआईटी कितना होगा, 15 लाख का 40% कितना होगा, 6 लाख। समझ आ गया, पॉइंट समझ आया। ओके, एक बार मैं यहीं से समझा देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास, हमें मेन एक क्वेश्चन और करना है, रिवर्स वाला उल्टा क्वेश्चन जो आजकल चल रहा है ट्रेंड में। ठीक है जी, देखो जी, 4 लाख मेरा लगा हुआ, तो 4 लाख में कमा रहा था, कितना पैसा लगा के, 10 लाख। कितना कमाता, 40। क्वेश्चन में लिखा है रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सपेंशन। तो आफ्टर एक्सपेंशन मेरे बिजनेस में कितना पैसा लग जाएगा, 15 लाख। 15 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो नया ईबीआईटी कितना आ जाएगा, 6 लाख, 6 लाख। बाकी फॉर्मेट लगेगा, इंटरेस्ट माइनस कर दो। अब बताओ यहाँ अर्निंग बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रिटर्न कितनी है, 40, और रेट कितना था यहाँ पे, कम था। यहाँ पे रेट कितना था, ये देखो, यहाँ पे रेट अगर मैं बात करूं कितना था, बताओ यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ था, इंटरेस्ट रेट कितना, 10, और ईबीआईटी और आरओई कितना था, 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, रिटर्न क्या थी, ज्यादा। तो ये फेवरेबल था, अनफेवरेबल, फेवरेबल। इसलिए अर्निंग पर शेयर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अरे क्या करना है, 6 लाख, 6 लाख में से क्या माइनस किया, इंटरेस्ट। 5 लाख का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट, 5.5 लाख बचा। 5.5 लाख पे 50% क्या लगा दे, टैक्स, 2,75,000। 2,75,000, और क्वेश्चन में कितने शेयर चल रहे हैं, 10,000 जो ऑलरेडी थे। तो एक अर्निंग कितनी आ गई, 27 रुपये 50 पैसे। अब आ जाओ रिवर्स वाला एक क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए। ठीक है जी, ये रिवर्स वाला थोड़ा सा फटाफट कर लो, टाइम कहाँ गया यार, ये सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है रिवर्स वाला, जल्दी से, 6 मिनट का टाइम है। 2 2 399, क्वेश्चन 9, फटाफट देखना बच्चों। हाँ ठीक है, नहीं देखो, क्रिश लिमिटेड किसके बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कारपेट्स, ठीक है, एंड अदर होम डेकोर प्रोडक्ट्स। उसकी शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी में, 7 लाख की कंपनी में क्या है, सॉरी 70 लाख की क्या है, शेयर कैपिटल है। कितनी फेस वैल्यू है, 100 रुपए। कंपनी कंसिडर कर रही है मेजर एक्सपेंशन अपनी प्रोडक्शन का, और कितने पैसे और रेस कर रही है, 50 लाख। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर, इधर देखो, फाइनेंस मैनेजर कंपनी का मिस्टर प्रभाकर रिकमेंड कर रहा है
कि कंपनी को ये पैसा कहां से रेज करना चाहिए, 7% डिबेंचर से। गिवन द एट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन कितनी होगी, 35 रुपए। एक्सपेंड करने के बाद कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 35 रुपीज। टैक्स रेट कितना है, 30%। मिस्टर प्रभाकर को रिकमेंड करो वर्किंग के थ्रू कि उसे क्या 50 लाख मंगवाना चाहिए कि नहीं मंगवाना चाहिए। ठीक है जी, फटाफट देखो ये क्वेश्चन सीधा है कि रिवर्स है, पूरा क्वेश्चन रिवर्स है। इस क्वेश्चन में देखो ईपीएस दे रखा है, यानी लास्ट की आइटम दे रखी है, चलिए सोल्व कर लो या हो जाएगा। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग पर शेयर कितनी है, 35। ईएटी मेरे को पता ही नहीं इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं, 70,000 हो जाएंगे। 70,000 हो जाएंगे। 70 लाख की शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का एक है, कितने हो गए, 70,000। तो बताओ जी मेरी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 24,50,000। कितना आ गया, 24,50,000। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी ईबीआईटी दे रखा है, नहीं। अगर मुझे जस्टिफाई करना है, रिकमेंडेशन दे दिया, तो बिना ईबीआईटी के तो मैं दे नहीं सकता। अब मुझे एक फॉर्मेट तो पता है, क्या फॉर्मेट होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या निकलता है, ईबीटी। ईबीटी माइनस टैक्स क्या निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स मैंने कितनी निकाल ली, 24,50,000 निकाल ली। और इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट पढ़ो कितना है, 50 लाख का कितना परसेंट, 7%। तो कितना हो गया इंटरेस्ट, 3.5 लाख रुपए। बस ये दो चीजें हैं, अब बाकी तो है नहीं। और क्वेश्चन में दिया हुआ टैक्स का रेट कितना है, 30%। कितना दिया हुआ है, 30%। ठीक है नहीं, अब करेंगे कैसे, इधर देख लो। लोग एक्स वैक्स लेते हैं, कुछ एक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो। अगर ये 100% है, कितना है, इसमें 30% माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, 70%। कितना बचेगा, 70%। तो बताओ बच्चों, 24,50,000 रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 को। तो इसकी 100% क्या निकाल लो, वैल्यू। ये कितने के, देखो ये 100 है, इसमें से क्या माइनस करो, 30% टैक्स, तो कितना बचता है, 70%। यानी ये 70% किसके बराबर हो गया, 24,50,000। तो इसकी अगर 100% वैल्यू निकाल लूंगा, कितनी आ रही है, 35 लाख। तो वो मेरा क्या आ जाएगा, ईबीटी। क्या आ जाएगा, ईबीटी। कितना आ गया ईबीटी, 35 लाख। समझ आ गया कैसे निकाला। ये 24,50,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70% को। तो 100% कितना आ गया, 35 लाख। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, टैक्स। कितना हो गया टैक्स, 10,50,000। कितना हो गया, 10,50,000। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ईबीआईटी कैसे निकालो, देखो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या निकलता है मेरा, ईबीटी। तो अगर इसमें ये प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा ईबीआईटी। कितना आ गया, 38,50,000। कितना आ गया, 38,50,000 है। 3,50,000 कहां से आया, क्वेश्चन में दे रखा है 50 लाख का लोन लिया, कितने परसेंट पे लोन लिया, 7% पे। तो 50 लाख का 7% इंटरेस्ट कितना हो गया, 3.5 लाख। समझ आ गया, पक्का। सर ये निकाला क्यों है, ओके। रिवर्स क्वेश्चन समझ आ गए, हाँ जी क्लियर है। अच्छा, अब ये निकाला क्यों है, बच्चे कहते हैं आपको मैं, देखो लास्ट डे जो पेपर करवाऊंगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है। लास्ट डे समझ जाना, 21 वाली, ठीक है। ओ सॉरी, अरे हम थोड़ा ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाले बच्चे परेशान ना हो, ठीक है, ठीक है। हम इधर देखो, अच्छा बच्चों सुनो, ये हो गया। अब ये सर निकाला क्यों, ये निकाला क्यों, ये हमने इसलिए निकाला आरओआई निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल। कितना है, देखो ईबीआईटी कितना है, अब ईबीआईटी अभी निकाला है 38,50,000। टोटल कैपिटल कितनी है, 1,20,00,000 इंटू 100। कितना आ जाएगा, 32%। अब बताओ यहाँ आरओआई कितना है, 32%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। तो ये फेवरेबल है अनफेवरेबल, फेवरेबल। इसलिए हमें पैसा कहां से रेस करना चाहिए, डिबेंचर से। कहां से रेस करना चाहिए, डिबेंचर से। समझ आ गया न्यूमेरिकल, हाँ। ओके, सारे टाइप के न्यूमेरिकल हो गए, रिवर्स, कंसेप्ट बेस सारे हो गए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सारे हो गए ना। अब एक चीज बतानी थी मेरे को, एक क्वेश्चन में ना वो नहीं दे रखे नंबर ऑफ शेयर्स।
और उस क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर दे रखी है, कैसे निकालोगे? अगर अर्निंग पर शेयर 0.5 है तो ऑब्वियसली बात है फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपए नहीं ले सकते ना 1 रुपए ले सकते, तो कितनी लोगे? 10। हमेशा कुछ ना लिखा हो तो अर्निंग पर शेयर का बेसिस पे पता चल जाएगा कितना है कितना नहीं। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो रही है, मार्केटिंग स्टार्ट होगा जितना मैंने अभी करवा दिया उसके बाद का। क्लास जैसे ही खत्म हो रही है सब बच्चे ज्वाइन करो, हाफ चैप्टर आधे घंटे में कंप्लीट, गारंटी मेरी। और रात को 9 बजे मिलेंगे यूट्यूब लाइव पे, 9 से 12 पूरी फर्स्ट बुक करेंगे एक्सेप्ट डायरेक्टिंग। जल्दी से मार्केटिंग की सेम लिंक से सब बच्चे ज्वाइन कर लो, आपका मार्केटिंग हाफ कंप्लीट करवा दूंगा। न्यूमेरिकल हो गया, ओके है ना? अच्छा लगे तो एक बार यार थम्स अप तो बनता है, दे दो थम्स अप साइन जल्दी से। चलो भाई चले। पड़ा है हमारे पास चले यार।